पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री, और सेना कंट्री में जाके जब पाकिस्तान कुछ भी अचीव करता है तो उसको एक डबल, आप उसको एक तो सेटिस्फेक्शन में मिलती है, आपको विक्ट्री को भी बड़ा कंसीडर किया जाता है, एक कंटिन्यूटी मिली है। और ऑस्ट्रेलिया में हराना हमने देखा कि 3 सीरीज हमने, हाँ 22 साल के बाद जीतना, और जिम्बाब्वे के बाद अब ये सीरीज जीतना, और ये भी हमने मिसबाह उल हक के दौर में 2013 में बाबर के दौर में, और अब तीसरी दफ़ा ये जीती हमने सीरीज, और बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, एक चीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम T20 हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं, टेस्ट में भी स्वाय ये लास्ट सीरीज निकाल दें बुरा ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये ODI का कोई हमें ना टेम्पलेट मिल गया, कोई ऐसा सेट फार्मूला मिल गया है, जैसे वीडियो गेम के अंदर होता है ना, आपको एक फार्मूला मिल जाता है, आप उस पर अप्लाई करते हो। कहीं ना कहीं हमारे बैटर और बॉलर सबको ODI फॉर्मेट सूट करता है। बाबर देख लें, रिजवान देख लें, शाहीन देख लें, वो एक आइडियल इनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक ये फॉर्मेट लगता है, जैसे टेलर मेड है। आपका क्या ये इसको सूट करता है या ये वाकई अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? असल में ना बात ये कि हमारी टीम जो है ना, अब तो जीती तो है जी, और हम उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारी टीम नहीं जीती, और जीता भी इन्हीं लड़कों ने है जो खेल रहे हैं। तो ये तो अब उनको शाबाश देना बनती है कि ये तीसरी सीरीज है कि वो जीत गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, कि एक तो ये कि हम दुआओं पे बड़ा बिलीव करते हैं, ठीक है ना, ये है मसला। दूसरा, आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा जो है T20 ज़रा कोई बड़ी मुख्तलिफ गेम है, और जो वनडे है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कुछ प्लेयर को सेट होने में, हाँ। सेट होने में। और अब भी आप देख लें कि दोनों जिन्होंने स्कोर किया, बाबर ने खासे दिन के बाद जो है वो एक बड़ा स्कोर कर दिया, और इसी तरह रिजवान ने। लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, ठीक है ना। और आखिर के अंदर भी वो जो 10 ओवर थे जिनके अंदर 110 के करीब जो है वो बने हैं स्कोर, तो वो जो कामरान गुलाम की जो वो इनिंग है 32 बॉलों के ऊपर उसने जो 60 कुछ कर दिया, ये वो फर्क था। बाकी ये कि अगर हम ऊपर से देखते ना तो हम वहीं पर थे जहां पर थे, और अगर वो ना होते तो फिर सूरत हाल कुछ और होती। सो ये है कि ये जो जीत हुई है ये है कंबाइंड उसके ऊपर। लेकिन ये कि कुछ खिलाड़ियों को फिर मौका मिल गया कि उनकी जिंदगी जो है वो फिर बढ़ गई मजीद, जिनके लिए कहा जा रहा था कि नहीं अब इनको थोड़ा सा अगर रेस्ट दिया जाए। ये है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब हमें एक बेहतरीन मौका जो है ना वो मिला है अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाने का, जो हमने अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अप्लाई करना है। अगर इस जीत का फायदा उठाते हुए और इन तमाम मतलब उनके ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो सोचना शुरू करें कि अब हमें करना क्या है, किसको बिठाना है और किसको निकालना है और किसको खिलाना है, क्या करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाने का जो है वो मौका हमारे हाथ आया है, अगर इसको जाया ना किया जाए। बाकी ये कि भाई जीत तो जीत होती है, और जीत के बहुत सारे अब्बू होते हैं, ठीक है ना, और हार का कोई बाप नहीं बनता। तो क्रेडिट जो है वो तो अब जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम जीतने के बावजूद भी अगर देखें कि हम कहां कहां क्या क्या कुछ कर रहे हैं, कहां हमें तब्दीली करनी चाहिए, और सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए अब पाकिस्तान के वकार को जो है वो सामने रखना चाहिए कि अगर एक टीम जो है वो कुछ ट्रैक पे आ गई, और अब चैंपियन ट्रॉफी जो है, हालांकि उसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि शायद ये T20 फॉर्मेट के ऊपर जो इसको कर दिया जाए। भारत ने प्रपोजल दी थी, बहुत सारों ने दी थी, लेकिन होगा वही अब 50 ओवर का। तो ये सारी चीजें जो है अगर हमें सीखने का मौका नहीं ना मिलता इससे, तो फिर इस जीत का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है या नहीं। हमें तो अब इससे सीखना है कि हमने करना क्या है, हमने टीम क्या बनानी है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी तक ही इन एंड आउट के चक्करों के अंदर रखेंगे कि इसको बाहर निकाल दें, इसको ले आए, इसको यूं कर दें, इसको सबको छोड़कर ना परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो जोर देना पड़ेगा। और जो जायज लोग हैं, जो जायज लड़के हैं जिनको खिलाना चाहिए, उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए। और जो समझते हैं आपके सारी चीजों को देखकर ही ना, अब मैंने वो आप ही के प्रोग्राम में एक जुमला कह दिया था, तो मुझे उसके बाद जो भुगतना पड़ी है लोगों की बातें, हालांकि वो बहुत वैलिड बात थी, लेकिन ये कि हम मोहब्बत के अंदर ना सारी चीजों को भुला देते हैं कि यार बस इश्क है जो भी कुछ है। यार ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान भी एक बड़ी चीज है। वो जो हमने सीने के ऊपर एक स्टार सजाया हुआ होता है, अपने सर के ऊपर जो टोपी पहनी हुई होती है, वो अपना 27 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रही होती है। वहां ये थोड़ी होता है कि नहीं जी नहीं मैंने तो खिलाना है। अब आप देखें कि अगर आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को नीचे रखकर और शाहीन आफरीदी को ऊपर जाकर भेज दें,
ठीक है ना? ये इस तरह की तो चीजें फिर इस तरह की चीजों को हमें अब करना पड़ेगा ठीक। सर हम जैसे प्लेयर की कुछ बात करें, कुछ तब्दीलियों की बात करें, कुछ करंट प्लेयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी बैटिंग का जो मेन कोर कहना चाहिए, जो बैकबोन कहना चाहिए, वो बाबर आजम है। और बाबर आजम ने ओबियसली कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि नंबर 1 स्लॉट खास तौर पे ओडीआई में उनके पास है। टेस्ट में हम सब ने बात की कि शायद जैसे 2.5-3 साल हो गए हैं उन्होंने कोई 50 नहीं स्कोर की। T20 में भी हमने बात की स्ट्राइक वो रेट का सारा मसला, कुछ नीचे आ गया नीचे आ गया। बट ओडीआई में फिर भी उन्होंने कोई अपनी जगह भी पकड़ी हुई है और का समहाउ रन्स कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली, छोटी इनिंग्स थी क्योंकि टोटल पूरा हो गया, बट बेहतर नज़र आ रहे। तो आपका बाबर का फॉर्म में आना और ये जो इनिंग्स लास्ट खेली है, आपको लगा कि चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और बाबर अपनी उस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और बाबर का परफॉर्म करना चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल है? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं ना। बाबर का ही जो है ना अब स्कोर करना चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है ना, वो एक बिल्कुल वाज़े फ़र्क होगा दूसरी टीमों के लिए, पाकिस्तान का और दूसरी टीमों का। तो अब जैसा कि बाबर ने शुरू कर भी दिया है, कुछ रंजे जो हैं वो होने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं जो बड़े गौर से देखता हूँ, मेरे घर वाले भी बड़े मुझसे तंग हैं कि तुम बाबर के खिलाफ ऐसे। मैं बाबर के खिलाफ नहीं बात करता, मैं बात कर रहा होता हूँ खामियों के ऊपर कि यार अगर कोई खामी है मुझ में तो मैं उसको क्यों नहीं दुरुस्त करने की तरफ जाता। ये तो ठीक है कि तुम एक अरसे से नंबर 1 हो और तुमने बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हो, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि उन रिकॉर्ड के पीछे कितनी कामयाबियां हैं। पाकिस्तान को विक्ट्रीज कितनी मिली, पाकिस्तान को विक्ट्रीज आपने कितनी मरतबा पाकिस्तान को जिताया। भाई मैं 50 करके मेरी एवरेज तो 50 ही है, और मैं कहूंगा कि जी मेरी तो जावेद मियांदाद से भी बड़ी ज्यादा एवरेज है, मेरी तो लारा से भी है, मेरी तो फला से भी है, मेरी फला से। लेकिन आप ये देखें कि उनकी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की जीत का रेशियो क्या था, और आपका, आप अगर नंबर 1 है या आप कर रहे हैं तो आपने कितना जितवाया पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है। ये इवन तेंदुलकर के टाइम पे बड़ी बात होती थी कि तेंदुलकर के रन सबसे ज्यादा थे। हाँ। बट इंडिया हमेशा लूजिंग साइड वो जब भी 100 करता था इंडिया हार जाता था। तेंदुलकर जब भी 100 करता था इंडिया हार जाता था, या इंजमाम जब 100 करते थे पाकिस्तान जीता था। और इवन विराट कोहली को रेट ऊपर इसीलिए किया गया, उसने विक्ट्रीज बहुत दिलवाई। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को अपने इस कैरियर के स्टेज पे ऊपर अब 29-30 साल के हो चुके हैं, तो अब जो 5-7 साल का कैरियर है इसको डिफरेंट फेज में लेके जाना चाहिए। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा, सेम गोज फॉर रिजवान एज वेल। T20 के बाद अब हमने लास्ट वीक ट्रांसमिशन आपके साथ की थी, और बड़ा मैं तो इसको एग्री करता हूँ, स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ कि रिजवान का जो कैरियर है वो ODI और टेस्ट की हद तक होना चाहिए। और शायद मैं समहाउ सलमान अली आगा के लिए भी यही सोचता हूँ। हाँ जी, कि वो जिस तरह का पोटेंशियल प्लेयर है, आप सब कुछ करने के चक्कर में कई दफा अपनी असल से भी चले जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ही आ रहा है कि हम सब कुछ करवाने लग जाते हैं एक ही बंदे से। और हमारे पास अगर T20 में देखें तो पीछे हसन नवाज लड़का बड़ा अच्छा, हैदर अली ने बड़ा अच्छा किया, ख्वाजा नाफे लड़के हैं, ये हमारा फ्यूचर है लड़के। ये हैदर अली ने खासे अरसे के बाद परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर दी है।